हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। ट्यूसडे शब्द के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बन सकते हैं जिनका आरंभ और अंत एक स्वर से होता है? मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो क्रमचय और संचय से संबंधित है। तो देखो भाई, हमारे जो एन पी आर मतलब एन अक्षरों में से आर अक्षर लेकर बढ़ने वाले कुल शब्दों की संख्या, तो फैक्टोरियल एन बटा में एन माइनस ए आर फैक्टोरियल होती है, जहाँ एन फैक्टोरियल बराबर होता है हमारा एन गुना एन माइनस ए गुना एन माइनस दो। इस तरह गुणा में चलते हुए 3 गुना 2 गुना 1 तक। तो अब देखो हमारे प्रश्न में जो शब्द दिया गया है वो है हमारे पास है ट्यूसडे। तो TUESDAY। तो देखो हमारे पास जो अक्षर हैं वो 3 3 6 और एक 7 है। तो एन का मान तो हमारे पास है 7 है। अब उसने कहा है प्रारंभ और अंत है वो एक स्वर से होता है, तो इसके अंदर से हम स्वर लिख लेते हैं। हमारे पास कौन कौन से है? तो स्वर देखो भाई, हमारे पास है यू है, ई है और ए है। तो 3 स्वर है। तो हमें देखो अब 7 अक्षर है, तो 7 अक्षरों का ही शब्द बनाना है। तो देखो भाई, हमारे पास है 7 रिक्त स्थान ले लेते हैं हम। 3 4 5 6 और 7। 7 रिक्त स्थान ले लिया। उसने कहा कि प्रारंभ है वो स्वर से होना चाहिए। तो देखो प्रारंभ स्वर से होना चाहिए, तो हमारे पास 3 विकल्प है। यहाँ से कोई भी स्वर आ सकता है, उनमें से 3 विकल्प है हमारे पास उपलब्ध। तो यहाँ हम 3 आएंगे, 3 में से कोई एक यहाँ आ जाएगा। तो देखो अभी हमारे पास 3 विकल्प है इसको भरने के लिए। तो अब देखो भाई, 3 में से एक यहाँ आ गया, तो हमारे पास अब स्वरों की संख्या बच गई है 2। तो यहाँ हमारे पास आ जाएंगे 2, क्योंकि इन 2 स्वरों में से हमारे पास है एक ही स्वर आएगा। तो अब देखो हमारे पास है ये 2 स्थान भर चुके हैं। तो अब हमारे पास स्थान बच चुके हैं 1 2 3 4 5। तो देखो एक स्वर यहाँ आ गया था, एक स्वर यहाँ आ गया था, तो हमारे पास 2 स्वर आ चुके हैं, परंतु एक स्वर अभी भी बचा हुआ है। तो वो स्वर और हमारे पास 4 व्यंजन है। तो 4 व्यंजन और एक स्वर, 5 अक्षर है हमारे पास अभी तक और 5 स्थान है। तो यहाँ हमारे पास इसको भरने के लिए 5 विकल्प उपलब्ध हैं। तो यहाँ 5 में से एक यहाँ लिख देंगे, तो अब हमारे पास जो विकल्प बचेंगे वो 4 ही बचेंगे इसको भरने के लिए। तो इसको बचने अभी एक यहाँ आ जाएगा अक्षर। तो हमारे पास अब जो विकल्प बचेंगे वो 3, तो ये 3 त्रिकों से भरा जाएगा। और फिर हमारे पास 3 में से एक यहाँ आ गया, तो अब ये है वो 2 त्रिकों से भरा जा सकता है। अब हमारे पास एक अक्षर बचा है, तो वो यहाँ लिखना ही होगा। तो अब देखो हमारे पास जो कुल शब्द है वो इन संख्याओं के गुणा के बराबर होगा, क्योंकि जो स्थानों को भरने के तरीके हैं उनके गुणा का है वो हमारे कुल शब्दों की संख्या होती है। तो 3 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तो यहाँ से देखो भाई, हम गुणा करेंगे इसको। तो 3 को 5 से करेंगे 15, 15 को 4 से किया हमने तो 60, 60 को हम 3 से करेंगे 180, 180 को 2 से करेंगे तो 360, 360 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 720। तो जब हमारा ट्यूसडे शब्द से अक्षर बनाएंगे तो हमारे पास जो प्रारंभ और अंत स्वर से होता है, तो हमारे कुल शब्दों की संख्या है वो 720 होगी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।